पर्व के दौरान एक छोटी लड़की नदी में गिर गई और डूबने लगी। वहां मौजूद हर कोई देख रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। लच्छी राम ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। उम्र के बावजूद उन्होंने लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंत में उसे किनारे पर खींच लाए। लड़की की जान बच गई, लेकिन लच्छी राम खुद बेहोश हो गए। लोगों ने उनकी बहादुरी को सराहा, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके चारों ओर घेरा बना दिया गया। लड़की को छू लिया। अब क्या होगा? कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां सदियों से चली आ रही छुआछूत की प्रथा ने समाज को बेड़ियों में बांध रखा है। यह कहानी एक बुजुर्ग मेघवाल समाज के व्यक्ति लच्छी राम की है, जो अपने जीवन के अंत के करीब आकर भी इन सामाजिक बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाया। गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का बना घर खड़ा था। छत पर खपरैल लगी थी, दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर और दरवाजे पर लकड़ी की पुरानी किवाड़ें। इसी घर में रहते थे लच्छी राम। 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके, अपनी उम्र के साथ साथ वे कई सामाजिक भेदभाव भी झेलते आ रहे थे। लच्छी राम को हमेशा से ही पढ़ाई का शौक था, मगर उनके बचपन में शिक्षा उनके समाज के लिए प्रतिबंधित थी। गांव के स्कूल में उन्हें दाखिला नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए अपनी बूढ़ी दादी से कहानियां सुनी। दादी की कहानियां उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनी। उन कहानियों में कभी शूरवीर राजाओं की गाथाएं थीं, तो कभी समाज के नायकों की विजय कहानियां। गांव में कोई भी लच्छी राम के घर की ओर नहीं आता था। उनका घर गांव की मुख्य बस्ती से दूर था। कभी कोई आता भी तो केवल इसलिए कि कोई बीमार था। और लच्छी राम का तांत्रिक विद्या में भी विश्वास था। वे आयुर्वेद के भी जानकार थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में चली आ रही थी। गांव के लोग उनके इलाज से तो लाभ पाते, लेकिन उनके साथ खाना खाना या उनके हाथ से पानी पीना आज भी गांव वालों के लिए असंभव था। यह सामाजिक भेदभाव का दंश लच्छी राम ने अपने पूरे जीवन में झेला। एक दिन गांव के बड़े ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के लोग लच्छी राम को बुलाने के लिए गए। ठाकुर साहब ने तो कभी लच्छी राम की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उनका जीवन खतरे में था। लच्छी राम ठाकुर साहब के घर पहुंचे। ठाकुर साहब के परिजनों ने उन्हें आंगन के एक कोने में खड़ा कर दिया और खुद दूर से खड़े होकर लच्छी राम की दवाइयों का इंतजार करने लगे। लच्छी राम ने अपने बैग से जड़ी बूटियां निकाली और एक पेय तैयार किया। ठाकुर साहब की पत्नी ने उसे खुद अपने हाथों में लेने से इनकार कर दिया और अपने नौकर से उसे देने के लिए कहा। लच्छी राम का दिल टूट गया था, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया और ठाकुर साहब को पीने के लिए पेय दिया। अगले दिन ठाकुर साहब की तबीयत में सुधार हुआ। गांव में लच्छी राम की चर्चा होने लगी, लेकिन किसी ने उन्हें सीधे तौर पर धन्यवाद नहीं कहा। उन्हें बस इतना ही महसूस हुआ कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन यह सुधार अधिक दिनों तक नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। सभी जातियों के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। लच्छी राम को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्हें गांव के बाहर एक कोने में बिठा दिया गया। हर कोई उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उनकी आंखों में छुपे दर्द को नहीं देख सका। सस्पेंस की पहली परत। उसी पर्व के दौरान एक छोटी लड़की नदी में गिर गई और डूबने लगी। वहां मौजूद हर कोई देख रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। लच्छी राम ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। उम्र के बावजूद उन्होंने लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंत में उसे किनारे पर खींच लाया। लड़की की जान बच गई, लेकिन लच्छी राम खुद बेहोश हो गए। लोगों ने उनकी बहादुरी को सराहा, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके चारों ओर घेरा बना दिया गया। लड़की को छू लिया। अब क्या होगा? लोग फुसफुसाने लगे। एक ओर जहां लच्छी राम ने जान बचाई,
वहीं दूसरी ओर समाज ने फिर से उन्हें धिक्कार दिया। उन्हें बिना किसी चिकित्सा सुविधा के छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें छूना पाप समझा जाता था। सस्पेंस की दूसरी परत, लच्छीराम की हालत बिगड़ने लगी। एक रात जब उनका हाल बुरा था, तभी गांव में अचानक एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी। गांव के मंदिर में आग लग गई। लोग दौड़े भागे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाना मुश्किल था। मंदिर में गांव के देवता की मूर्ति थी, जिसे बचाना सबसे बड़ा काम था। लच्छीराम को इस आग की खबर मिली और वे अपनी पूरी ताकत जुटाकर वहां पहुंचे। उनके पास एक पुराना मंत्र था, जिसे वे अक्सर जीवन रक्षा के लिए प्रयोग करते थे। आग को बुझाने के लिए गांव के लोग कई प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लच्छीराम ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया और देखते ही देखते आग बुझने लगी। लोग स्तब्ध थे। आग बुझ गई, लेकिन लच्छीराम पूरी तरह से जल चुकी मूर्ति के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने आंसू रोक नहीं पाए और आखिरकार मूर्ति को अपनी गोद में उठा लिया। सस्पेंस की तीसरी परत, लच्छीराम ने मूर्ति को वापस उसकी जगह पर रखा, लेकिन उनकी हालत और भी खराब हो गई थी। गांव के लोग अब असमंजस में थे। एक ओर लच्छीराम ने देवता की मूर्ति को छुआ था, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के मंत्रों से आग भी बुझी थी। यह एक बड़ी दुविधा थी। लोगों ने पंचायत बुलाई। उसमें तय किया गया कि लच्छीराम का गांव में सम्मान किया जाए, लेकिन वे गांव में नहीं रह सकते। उन्हें गांव के बाहर एक नई जगह बसने की अनुमति दी गई, जहां उनके लिए एक छोटा सा घर बनवाया गया। लच्छीराम को समाज से अलग कर दिया गया। उनका घर गांव से दूर एक पहाड़ी पर बनाया गया, जहां वे अब अकेले रहते थे। लेकिन इस बार वे खुश थे, क्योंकि उन्हें अब किसी भी सामाजिक बेड़ियों में बंधे रहने की जरूरत नहीं थी। वे अपनी मर्जी से जीवन बिता सकते थे। कहानी का अंत। कुछ सालों बाद जब लच्छीराम का देहांत हुआ, तो उनकी याद में गांव में एक स्मारक बनाया गया। उस पर लिखा गया, लच्छीराम, जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ा और अपने कर्मों से गांव को बचाया। लच्छीराम की कहानी उन बेड़ियों का प्रतीक बन गई, जिन्हें उन्होंने अपने पूरे जीवन में तोड़ने का प्रयास किया। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और हर कोई यह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या हम वास्तव में सामाजिक बेड़ियों से मुक्त हो पाए हैं या नहीं। मोरल: सच्चा साहस और नेक दिल कर्म समाज के भेदभाव से ऊपर होता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए कभी-कभी एक अकेले व्यक्ति की हिम्मत काफी होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है।